नमस्ते, मैं मधु। और आज मैं आप लोगों के लिए कुछ कार्ड्स पुल करने वाला हूँ। बिकॉज जैसे आपको पता है दिस अप्रैल इज़ फुल ऑफ स्पिरिचुअल इवेंट्स। जैसे मर्कुरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, सोलर एक्लिप्स हो रहे हैं। सो देर इज़ ए हेवी एनर्जी मूविंग थ्रू द अर्थ। एंड देन जो एम्पाथ्स है या जो पीपल अपने स्पिरिचुअल हीलिंग के पाथ पे है, दे आर एक्सपीरियंसिंग ए लॉट ऑफ डीप हीलिंग इनसाइड देम. And through this week it has been heavy purging. There has been a lot of release of sickness. You can always experience के जैसे tummy upset, throat infection, these are the common areas you can see. क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो भी स्टक एनर्जी होते हैं वो जो रिलीज होने का प्रोसेस रहता है वो नेचुरली थ्रू दिस बॉडी फिनोमिनन वो रिलीज हो जाती है. सो नथिंग टू अफ्रेड. आप इस मोमेंट में बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर पे फोकस करिए और इस टाइम पे अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए एंड इनर वर्क इज़ गोइंग टू हेल्प यू. ये जो इवेंट्स होते हैं, ये जो यूनिवर्सल इवेंट्स होते हैं, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हार्म यू. ऐसा लगेगा कि जैसे आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा फियर ट्रिगर हो रहा है आपके अंदर, दैट कैन मेक यू फील कि जैसे कुछ बुरा होने वाला है. बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है. दिस इज़ एक्चुअली वेरी पॉजिटिव फेनोमेनन. ये प्रोसेस के थ्रू यू कैन लिटरली क्लीन अप जो डीप सीटेड स्पिरिचुअल ब्लॉक होते हैं. अगर कहीं ना कहीं आप नम हो या तो फिर आप काफ़ी दिनों से क्वेश्चन पूछ रहे हो यूनिवर्स को कि क्या है वो ब्लॉक जो मैं हील कर सकूँ और जो मुझे अपने ट्विन फ्लेम के करीब ले जाए. सो दिस इज़ द टाइम जिसमें आपको वो क्लैरिटी काफ़ी जल्दी रिवील होगा. So on this occasion मैंने सोचा I will pull some cards to clarify the energy, to channel the energy, and whichever you resonate you receive and relax with the message from the god. First card is memories. Beautiful memories and cherished memories of loved ones. Like I'm also experiencing, like through dreams, all the memories, all the past memories are really coming up. Whichever I believe that I have healed is really coming up, and now I can feel that there is no more charge in them. I feel a deep healing. And then if you are experiencing a lot of memories with your twin flame, and always remember that love is always there. लव हमेशा रहता है आपके और आपके ट्विन फ्लेम के बीच में. तो वो जो मेमोरीज़ अच्छे हैं जो आपने अपने ट्विन फ्लेम के साथ एक्सपीरियंस किए हैं, सो वो मेमोरीज आपके लिए एक काइंड ऑफ रिमाइंडर है जो आपको रिमाइंड करेगा कि देर इज़ लव. एंड जो मेमोरीज को आपको शायद भूल जाना चाहते हो या ये मानना चाहते हो कि नहीं ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, कोई होप नहीं है, सो दोज मेमोरीज आर गोइंग टू पॉप अप. आप देखोगे वो सब चीज़ें याद आएगी आज ए रिमाइंडर के कहीं आप भटक तो नहीं गए हो, भूल तो नहीं गए हो. सो इट्स टाइम दैट यू कनेक्ट विद दोज मेमोरीज एंड क्लेम द लव. लव अगर है तो फिर वो है, उसको आप नम हो सकते हो बट यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट. So it is the good time that you connect with those memories, feel those feelings and go deeper. Second card is Angel of Miracles, and this is something energy I have been feeling a lot of miracle is going to flow. Not even this deck, I was pulling some कार्ड्स फॉर माई पर्सनल जर्नी. जो मैं अपने जर्नी में कुछ कार्ड पुल कर रहा था. सो आई एम कॉन्स्टेंटली गेटिंग दैट मिराकल, बिकॉज यू कैन, आप जैसे देखे होगे मे और वैलेंटिना एक ट्रैवलिंग एक चैलेंजिंग सिचुएशन के थ्रू जा रहे हैं ऑन आवर जर्नी, जो हमारे बस में नहीं है कि हम क्या कर सके सिस्टम. एंड वी आर प्लानिंग के हाउ वी कैन मूव देयर एंड मेक आवर फिजिकल यूनियन सस्टेनेबल, उसको स्टेबल रखने के लिए. सो सेम दिस इज़ लाइक एंजल ऑफ मिराकल्स. ओपन योर हार्ट एंड एक्सपेक्ट ए मिराकल. कि कभी भी सेम मैसेज कि जो होपलेस लगता है कि सब कुछ डर आपके ऊपर हावी हो जाता है जब आप बाहर चीज़ें नहीं देख पाते हो, तो दिस इज़ द मोमेंट जहाँ पे आपको फेथ को डीप अपने अंदर बिठाना है एंड बिलीव करना है मिराकल्स में कि मिराकल्स होगा. एंड द मोमेंट यू बिलीव इन मिराकल्स, वो मिराकल्स होते हैं, वो चीज़ें आपके साथ होती है जो सिर्फ आपके बिलीव की वजह से मैनिफेस्ट होती है.
सो दिस इज़ द टाइम, ये जो चीज़ एंड इट सेल्फ दिस सोलर एक्लिप्स इट सेल्फ इज़ ए मिरेकल। ये काफ़ी सालों से बोला जा रहा है कि नेक्स्ट इवेंट ऑलमोस्ट 375 ईयर्स के बाद होगा, जो फुल सोलर एक्लिप्स होगा जो अर्थ पे दिख सकता है। सो या इंडिया में तो इसको हम विटनेस नहीं कर सकते, बट दिस इज़ समथिंग दैट इज़ हैपनिंग, द एनर्जी इज स्टिल देयर, राइट? So expect, claim your miracle, make the decree inside your heart that I allow my miracle to move through me, right? वो गॉड का जो मिराकल है वो मेरे थ्रू फ्लो हो। जो भी चीज़ आपने लाइफ में डिज़ायर किया है वो किसी भी मिराकुलस वे से आपके पास आ जाए। And the last card is children. Know that your children are protected, right? So this is a very beautiful card, very powerful card. इस कार्ड से मुझे ये मैसेज आ रहा है, दिस इज़ फॉर योर इनर चाइल्ड एंड इफ़ यू हैव चिल्ड्रन, इट्स ऑल कनेक्टेड टू द इनर चाइल्ड और द चाइल्ड एनर्जी, आइदर आपके अंदर या आपके रियल चाइल्ड जिसकी वजह से आप कंसर्न्ड हो। सो लेट्स नो दैट कि चाइल्ड, एवरी चाइल्ड इज़ ए चाइल्ड ऑफ गॉड, गॉड के ही सारे चाइल्ड होते हैं। एंड देन थ्रू द चाइल्ड यू एक्सपीरियंस दैट इनोसेंस, वो जो इनोसेंस होता है आप उसको एक्सपीरियंस करते हो। और कहीं ना कहीं हम ट्विन फ्लेम जर्नी में ड्यू टू अब्यूज़ या किसी भी तरह से टॉक्सिसिटी की वजह से वो इनर चाइल्ड कहीं ना कहीं शट डाउन और अनसेफ फील कर रहा है। सो नो दैट कि ये जो टाइम है, इस टाइम पे आपकी इनर चाइल्ड एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा सेफ फील करेगी, क्योंकि अभी यूनिवर्सल सपोर्ट जो है वो मिलने वाला है। सो वो चाइल्ड अभी खिल के बाहर आएगी। इफ़ यू कैन सी, दे नो इज दे गोइंग टू ओपन अप विथ लॉट ऑफ पावर, लॉट ऑफ पावर। और वो प्रोटेक्शन के साथ आप जब बाहर आओगे, वो क्लीन अप के साथ जब आप बाहर आओगे, you're only going to shine and you're going to be protected. You and your twin flame are safe and protected. और आप आगे अपने लाइफ को ले जा सकते हो। और जैसे ही डीपर यूनियन एंड डीपर इनर हीलिंग होता रहेगा एंड आप आगे अपने हार्मोनियस यूनियन की तरफ बढ़ते जा सकते हो। सो दिस इज़ ऑल आई वांटेड टू शेयर इन दिस वीडियो. Thank you very much. Feel safe and take care of yourself. Thank you.